हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ब्रैडिस रूल। एक साइंटिस्ट था ब्रैडिस, उसने इस रूल को प्रपोज किया था। उन्होंने ये कहा था कि आपके जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, उनमें भी नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड, उनका जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता। तो इसके अंदर हम बेटा इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस, मेजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन की सभी जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें इस पॉइंट के बारे में पता भी होना चाहिए। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद में इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या था ब्रैडिस रूल, मैंने भी आपको कहा कि आपके जो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनका ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। पॉइंट क्या है वो देखिएगा। ब्रैडिस ने क्या कहा था, ब्रैडिस ने कहा था एट ब्रिज हेड कार्बन इन नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड, अर्थात आपका एट ब्रिज हेड कार्बन इन नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज, जिसके अंदर कार्बन पे प्लस फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड इज नॉट अलाउड या पॉसिबल, अर्थात आपके जो नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आपका जो ब्रिज हेड कार्बन है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता या वो पॉसिबल नहीं होता। कब तक? जब तक आपके पास बेटा जो रिंग है उसमें एक कार्बन होते हैं। टिल ऑफ द रिंग एट मेंबर ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो देखिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बनाया मैंने और एक ये बनाया बेटा। ये आपके दोनों बाईसाइक्लो कंपाउंड है और बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है। आप देखिएगा, इसको बोलेंगे हम नॉन जीरो ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड बाईसाइक्लो कंपाउंड। और बेटा इसको बोलेंगे जीरो ब्रिज हेड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम होगा बाईसाइक्लो ब्रैकेट। आप देखो इसमें रिंग में यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ 1 है, तो 2 2 1 टोटल कार्बन कितने होंगे बेटा, काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, हेप्टेन। इसका नाम होगा क्या बेटा, बाईसाइक्लो 220। और यहाँ टोटल कार्बन कितने बेटा, 6, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सेन। अब आप देखो यहाँ पर 0 आ रहा है जबकि यहाँ पर 1 आ रहा है, इसलिए इसको तो बोलते हैं जीरो ब्रिज हेड बाईसाइक्लो कंपाउंड और इसको बोलते हैं बेटा नॉन जीरो ब्रिज हेड बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब आप देखिएगा बेटा, ये आपका नॉन जीरो बाईसाइक्लो ब्रिज हेड कार्बन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो ब्रैडिस रूल है वो अप्लाई होगा, जबकि बेटा यहाँ पर आपका ब्रैडिस रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आपके ओनली नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड पे ब्रैडिस रूल अप्लाई होता है, जबकि जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड पे आपका जो है ब्रैडिस रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ब्रैडिस रूल अप्लाई है जबकि वहां पर आपका ब्रैडिस रूल अप्लाई नहीं होगा। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। इसमें भी आप ध्यान रखना, इस पर ये जो कार्बन है वो आपका sp2 नहीं हो सकता। इसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। तो आप जरा देखिएगा, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ए बी और सी, ये 3 लिए मैंने, ए बी सी, और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है। इन प्रेजेंस ऑफ एच म्यू,
एच म्यू का मतलब हो गया बेटा FR/SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसके वाया यहाँ से हाइड्रोजन होकर अटकर यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ से ये फ्री रेडिकल बना देता हूँ। ये फ्री रेडिकल बन गया बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपके पास यहाँ से जो ये फ्री रेडिकल बना है, इस फ्री रेडिकल के अंदर आपका ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और बेटा अगर मान लीजिएगा ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और प्लेनर मॉलिक्यूल अगर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा ए बी और सी तीनों आपके एक ही प्लेन के अंदर है। बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ। पॉइंट क्या है वो सुन लीजिएगा आप लोग। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बेटा यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए ए बी एंड सी, आपका ए बी सी हैव टू स्टे ऑन सेम प्लेन। अर्थात ये सभी आपके एक ही प्लेन के अंदर होंगे। बट आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। बट बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो है इसको मैं प्लेनरिटी के हिसाब से बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने ऐसा कहा ऐसा हो जाए तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लेनर हो जाएगा, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। अब आपको पता बेटा अगर ये जो प्लेनर होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बट इस स्ट्रक्चर में आप देखो बेटा ये ग्रुप इसके क्लोजर हो गया, और क्लोजर होने की वजह से बेटा यहाँ पर क्या होगा, मोर रिपल्सन हो जाएगा। और मोर रिपल्सन होने की वजह से रिंग आपका जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ग्रुप मोर क्लोजर टू ईच अदर। अगर आपके जो ग्रुप है वो एक दूसरे के क्लोजर होंगे ईच अदर, तो इससे क्या होगा बेटा, रिंग में रिंग स्ट्रेन बढ़ जाएगा। आप बताओ अगर रिंग में रिंग स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। हैंस इजीली ब्रेक, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। हैंस इजीली ब्रेक, क्यों, क्योंकि बेटा ये स्टेबल नहीं है, ये आपका अनस्टेबल कंडीशन हो गई। और अगर ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर रिंग आपका डिपेक्चर हो गया। तो हम यहाँ से बोलेंगे रिंग विल डिस्चार्ज, अर्थात रिंग आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो ये आपके ब्रेडिश रूल का पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अभी हमने डिस्कस किया था ब्रेडिश रूल। आपका ब्रेडिश रूल केवल नॉन जीरो ब्रिजेड बाइसाइक्लो कंपाउंड पर अप्लाई होगा, और वो भी वो बाइसाइक्लो कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ जो आपके कार्बन है वो 8 होते हैं। आफ्टर 8 कार्बन, अर्थात अगर आपकी रिंग में नंबर ऑफ जो आपके एटम है, अर्थात अगर आपकी रिंग 8 मेंबर से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन पर आपका बेटा ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 8 मेंबर आफ्टर 8 मेंबर रिंग जो होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तब हम यहाँ से 8 मेंबर रिंग से मतलब वो रिंग जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 8 से मोर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, रिंग फ्लेक्सिबल आफ्टर 8 मेंबर इन रिंग। अगर बेटा रिंग के अंदर आपके पास 8 मेंबर से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन पर रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब हो गया कार्बन पे प्लस
कार्बन पे फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड पॉसिबल, अर्थात ऐसी कंडीशन पर आपका जो ब्रिज हेड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज पॉसिबल होगा, इज पॉसिबल एट ब्रिज हेड कार्बन इन नॉन जीरो बाई साइक्लो कंपाउंड। तो ध्यान रखना बेटा, वो रिंग जिसमें 8 मेंबर से ज्यादा होते हैं उनके अंदर हमेशा ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पॉसिबल होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी रिंग जो होती है बेटा वो आपका रेप्चर्स नहीं होती। तो हम यहाँ लिखेंगे रिंग विल नॉट रेप्चर्स, अर्थात ऐसी कंडीशन पर बेटा आपकी जो रिंग है वो रेप्चर्स नहीं होती। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप जरा देखिएगा एग्जांपल। ये एग्जांपल लिया मैंने, आप देखो यहाँ पर इस रिंग में कितने कार्बन है टोटल। तो बेटा टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग है। इस 7 मेंबर रिंग में इसको मैं मूव डाउन, अर्थात मैं इसको डाउन साइड में लाता हूँ। तो जैसे ये डाउन साइड में आएगा ये रिंग होगी और बेटा इसके अंदर ये कार्बन आपका आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर स्मॉलर इन साइज रिंग है और स्मॉलर इन साइज रिंग होने की वजह से, स्मॉलर इन साइज और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से जब एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो बेटा यहाँ पर हमें पता है कि मोर रिपल्सन होगा। और आपको पता है बेटा मोर रिपल्सन होगा तो ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। अब यही चीज हम यहाँ से आगे चेंज कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको चेंज करके ये ले लेता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये 9 कार्बन का रिंग हो गया। अब इसको वही वापस हम मूव डाउन करते हैं। अगर ये मूव डाउन होगा तो रिंग के अंदर आ जाएगा। और बेटा ऐसी कंडीशन में रिंग में आने के बाद देखो ये रिंग में आ गया, बट आपको पता है यहाँ पर स्मॉलर इन साइज थी, बेटा ये लार्जर इन साइज है। ये आपका क्या है, लार्जर इन साइज है। और अगर ये लार्जर इन साइज है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। और अगर बेटा यहाँ पर लेस रिपल्सन होगा तो बेटा ये आपका क्या होगा, मोर स्टेबल भी होगा। तो यहाँ पर मोर स्टेबल है जबकि यहाँ पर लेस स्टेबल है। इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर तो आपका ब्रेडिश रूल जो है वो अप्लाई होगा, बट आपका यहाँ पर ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, आफ्टर मतलब आपकी अगर कोई रिंग है उसमें 9 कार्बन है या 9 कार्बन से ज्यादा है तो वहां पर ये आपका रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं मोर देन 9 कार्बन इन रिंग डज नॉट अप्लाई ब्रेडिस रूल। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी भी रिंग में 9 या 9 से ज्यादा कार्बन है तो बेटा वहां पर आपका ब्रेडिस रूल अप्लाई नहीं होगा। चलो मैं इसको मैं एक स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे ये बनाया मैंने, आप देखिएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका ब्रिजेड है तो बेटा इसी कंडीशन पर यहाँ पर आपका जो है sp2 कार्बन पॉसिबल होगा। तो अब हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन क्या है, तो वो कंक्लूजन देखिएगा बेटा, जो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है वो कंक्लूजन ये है कि ये मैंने आपके पास नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाया, नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है बेटा। और इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपका ये कार्बन जो है वो sp2 डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ये sp2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगाऊं तो पॉसिबल नहीं है, अगर मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल लगाऊं तो पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दूं तो भी पॉसिबल नहीं है।
तो इसके अंदर आपकी ये तीनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये सब आपके हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, और ये सभी आपके डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ एक भी फॉर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर यही फॉर्म ऐसे नहीं ऐसे बन जाए ये, तो ये आपका बेटा जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और हमें पता है कि बेटा जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड पे आपका ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होता। अगर यहाँ पर ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा तो बेटा ऐसी कंडीशन पर आपके इस कार्बन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे आपके इस कार्बन पर बेटा फ्री रेडिकल हो, चाहे इस कार्बन पर बेटा आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये सभी फॉर्म आपकी क्या होगी बेटा? एग्जिस्ट करेगी। अर्थात ये सभी फॉर्म आपकी क्या है? एग्जिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बेटा ब्रेडिश रूल अप्लाई नहीं होगा। अर्थात हम कहेंगे तो यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ ब्रेडिश रूल नहीं है। ऐसी कंडीशन पर ब्रिज कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज पॉसिबल होगा। तो एक और पॉइंट है यहाँ से हमारे पास, बट ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बट ब्रिज हेड कार्बन sp3 एग्जिस्ट। लेकिन अगर ध्यान रखना बेटा ब्रिज हेड कार्बन आपका sp3 की फॉर्म में हो तो ऐसी कंडीशन पर वो क्या होता है बेटा? एग्जिस्ट होता है। अर्थात ये आपका नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और अगर यहाँ कार्बन आपका नेगेटिव चार्ज हो अर्थात वो sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज से मतलब क्या हो गया बेटा? कार्बेनाइन। तो अगर वो कार्बेनाइन की फॉर्म में होगा तो बेटा वो एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखना आपका ब्रेडिश रूल के अंदर sp2 ही पॉसिबल नहीं होता, sp3 तो पॉसिबल होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन आया? तो मेरे पास बेटा यहाँ से कंक्लूजन यही आया है कि आपके पास चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, चाहे वो कार्ब कैटाइन हो, चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, इनकी स्टेबिलिटी हमेशा आपके नॉन जीरो ब्रिज हेड में यहाँ पर पॉजिटिव और फ्री रेडिकल से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये sp3 है और 3 डिग्री है, और 3 डिग्री होने के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री वाले से लेस होगी। इसी के साथ आपका ब्रेडिश रूल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।